दोस्तों, हमारे पुरातन काल में ऐसे कई अत्याचारी राक्षसों या असुरों का विवरण मिलता है, पर कलयुग में इन सब राक्षसों में से सिर्फ रावण का पुतला ही क्यों जलाया जाता है, चलिए जानते हैं। दोस्तों, प्राचीन काल के सभी असुरों की तुलना में रावण अत्यंत शक्तिशाली था। चलिए इस पैमाने को समझते हैं। रावण पर विजय हासिल करना इतना आसान नहीं था। रावण तपस्वी था, मस्तिष्क के समान सर्वश्रेष्ठ था तथा समस्त अस्त्र शस्त्रों का पारंगत बलशाली सोने की लंका का सम्राट था। इसके साथ ही वह प्रकांड विद्वान तथा राजधर्म का ज्ञाता भी था। यही वजह थी कि श्री राम ने लक्ष्मण को मृत्यु शैया पर पड़े रावण के पास राजधर्म का रहस्य जानने भेजा था। रावण का शासन करने का तरीका मामूली नहीं था। रावण के 10 सिर थे, जिससे वह 10 दिशाओं पर नियंत्रण रख लेता था। रावण ही नहीं, उसके परिवार का एक एक सदस्य तथा सेना और मंत्री भी लगभग उसी के समान शक्तिशाली थे। पुरातन काल में ऐसा कोई भी राक्षस नहीं रहा जिसमें यह सभी विशेषताएं हों। चलिए अब एक नजर श्री राम और रावण की कुंडली की तरफ डालते हैं। भगवान श्री राम और रावण दोनों की ही कुंडली बहुत शक्तिशाली थी। दोनों की लग्न में विद्वान बृहस्पति दोनों को अत्यंत पराक्रमी और शक्तिशाली बनाते थे। भगवान राम के लग्न का मालिक चंद्रमा और रावण के लग्न का मालिक सूर्य था। चंद्रमा सौम्य स्वभाव देता है, जबकि सूर्य उग्र स्वभाव के लिए जाना जाता है। यहाँ अंतर ये भी था कि भगवान राम का बृहस्पति उच्च भाव का था, जो उन्हें विशिष्ट बनाता है। हालांकि रावण के बृहस्पति ने भी उसे अच्छे परिणाम दिए, परंतु रावण की कुंडली की एक और बड़ी मुश्किल ये थी कि पंचम भाव में धनु राशि में राहु बैठा हुआ था, जिसने मति भ्रष्ट कर दी थी और इसी वजह से रावण को राक्षस की श्रेणी में रख दिया गया। कुछ यही कारण थे कि भगवान राम का बृहस्पति भारी रहा और रावण की हार हुई थी। दोनों की कुंडली बेहद मजबूत और शक्तिशाली थी। दोनों ही पराक्रमी और बुद्धिमान थे, लेकिन इसके बाद भी जीत श्री राम की ही हुई। इस दिन संसार को एक नया संदेश मिला कि अधर्म या असत्य कितना भी शक्तिशाली ही क्यों ना हो, अंत में जीत धर्म और सत्य की ही होती है। इसी वजह से बुराई रूपी रावण के पुतले के दहन की परंपरा निभाई जाती रही है। चलिए ये तो समझ आ गया कि अन्य कई राक्षसों की जगह रावण का पुतला ही क्यों जलाया जाता है। चलिए अब जिस दिन रावण का पुतला जलाया जाता है उस दशमी तिथि की परिभाषा को समझते हैं। दोस्तों, आश्विन मास की महानवमी तिथि के तुरंत बाद शुक्ल पक्ष की दशमी तिथि को इसका आयोजन होता है। माँ चंडिका ने नवरात्रि के युद्ध के उपरांत 10वें दिन महिषासुर पर विजय प्राप्त की थी तथा त्रेता युग में इसी तिथि को भगवान श्री राम ने भी इसी दिन रावण का वध किया था। इसे असत्य पर सत्य की और अधर्म पर धर्म की विजय के रूप में मनाया जाता है। इसे कई नामों से जाना जाता है, जैसे दशहरा, दशहोरा, 10वीं तिथि, विजयादशमी, बिजोया, आयुध पूजा, सिलंगन इत्यादि। इसी दिन भगवान श्री राम ने 10 सिर वाले रावण पर विजय प्राप्त की थी, इसलिए इसे दशहरा भी कहते हैं। रावण के 10 सिर उसके 10 प्रकार के पापों को चिन्हित करते थे। काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर, अहंकार, आलस्य, हिंसा और चोरी। दशहरा का पर्व इन 10 प्रकार के पापों के परित्याग की सद्प्रेरणा प्रदान करता है। दशहरे के दिन ही नवरात्रि की समाप्ति होती है। इसी दिन माँ चंडिका ने महिषासुर का वध किया था, यानी दशमी तिथि को विजय का पर्व मनाया जाता है, इसलिए इसे विजयादशमी कहते हैं। इसी दशहरे के दिन महिषासुर मर्दिनी माँ दुर्गा के उस स्वरूप की पूजा होती है जिसमें माँ दुर्गा की शक्ति का सबसे प्रचंड स्वरूप होता है, जिसमें माँ दुर्गा पापों का नाश कर रही हैं। इसी दिन देवी माँ की प्रतिमा का विसर्जन करते हैं। माँ दुर्गा और श्री राम दोनों ही रूपों में यह शक्ति पूजा का पर्व है एवं शस्त्र पूजन की तिथि भी। इस दिन लोग शस्त्र पूजा भी करते हैं और नया कार्य प्रारंभ करते हैं। दशहरे के दिन माँ दुर्गा और श्री राम दोनों का ही पूजन होता है। भगवान श्री राम की पूजा से विजय प्राप्त होती है। भगवान राम को ये वरदान 2 जगह से प्राप्त हुए थे। एक सूर्य से, जब महर्षि अगस्त्य
उन्हें बताते हैं आदित्य हृदय स्त्रोत के बारे में, और दूसरा भगवान श्री राम स्वयं महानवमी की पूजा करते हैं और दशहरे के दिन विजय प्राप्त करते हैं। तब व्यक्ति और समाज के रक्त में वीरता प्रकट हो, इसलिए भी दशहरे का उत्सव मनाया जाता है। इस पर्व को भगवती दुर्गा के विजया नाम पर भी विजयादशमी कहते हैं। दशमी के दिन शमी वृक्ष ने भगवान श्री राम की विजय का उद्घोष किया था। विजय काल में शमी वृक्ष पूजन इसीलिए होता है। अग्नि को शमी गर्भ के नाम से भी जाना जाता है।